उमेश पाल को मार दिया गया। हाँ। तो तब उसे आप जायज़ ठहरा रहे हैं? भाई देखो, उमेश पाल को जो मारा गया ये इनकी पुरानी रंजिश थी। अच्छा, उन्होंने जो भी किया सही किया। मरते मर जाएंगे। योगी मोदी हमारे खुदा नहीं हो गए हैं। हाँ, हम भाजपा को वोट नहीं देते, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। कौन है माफिया? माफिया जिसकी सरकार है वो है माफिया। ये अतीक अशरफ जो मारे गए, क्या इससे चुनाव पे भी असर पड़ेगा क्या? हाँ, असर पड़ेगा मगर नेता है अगर कोई भारत में तो वो वैसी है। आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहराएगा। ये बदले की भावना है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया? इसलिए कि मुसलमान हैं, और क्यों। क्या नाम है? बैठे बैठे ही बात कर लीजिए। मोहम्मद हामिद फारूकी। अच्छा, अमित फारूकी जी, लोग बता रहे थे कि इस समय अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है भाजपा सरकार में, खासकर मुसलमानों के लिए। भाई देखो, जो हमारे समझ में आएगा वो हम बोलेंगे। जो देख रहे हैं क्या देखते हैं? कि अतीक भाई जब पकड़े गए, इनको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा किया। ठीक, एक सज़ा हो गई। जब उनको ले आए मेडिकल कराने के लिए तो उनको काउंटर कर दिया बदमाशों ने। तो वो बदमाश कैसे थे कि पुलिस खड़ी थी और उसके सामने उसको गोली मारा गया। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या अपनी गोली, मशीन गन, राइफल नहीं चला सकती थी? तो ये क्या है? ये है गुंडा राज। ये है गुंडा राज, समझे ना। मान लीजिए एक ये बदमाश थे अतीक भाई, धीरेंद्र सिंह हैं, राजा भैया हैं, तिवारी जी हैं। इन लोगों को क्यों छोड़ कर रखा है? क्यों नहीं पकड़ते उसको? क्यों नहीं काउंटर करते? क्यों नहीं सजा देते? इसलिए कि ये इनके आदमी हैं, समझे ना। वो तो कह रहे हैं कि अतीक माफिया था, इसलिए असद गोली चला रहा। ये क्या दूध को धोए हैं, या क्या योगी जी इनको फूल और माला का अर्पण करते हैं? धीरेंद्र सिंह, राजा, वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं ना, जैसे ये लोग उमेश पाल की हत्या कर दी। किया, क्यों नहीं किया भाई? आज नहीं किए हैं, इस सरकार में चुप मार के बैठे हैं। अच्छा, तब चाचा ये बताइए, जैसे उमेश पाल को मार दिया गया, तो तब उसे आप जायज़ ठहरा रहे हैं? भाई देखो, उमेश पाल को जो मारा गया ये इनकी पुरानी रंजिश थी। अच्छा, उन्होंने जो भी किया सही किया। तो पुरानी रंजिश में अगर कोई मारेगा उमेश पाल को तो फिर सरकार एक्शन तो लेगी। सरकार बिल्कुल एक्शन ले, सही को सही करे, गलत को गलत करे। क्या यही है कि अतीक मियाँ ने गलत किया है? धीरेंद्र सिंह ने नहीं किया है, राजा भैया ने नहीं किया है। इनको क्यों छोड़ कर रखे? इनके ऊपर केस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं काउंटर करते? और एक एसटीएफ को होते हुए, पुलिसकर्मी को होते हुए खड़े आम चौराहे पर उसको सटा के गोली मारा गया। क्या पुलिस अपनी गोली नहीं चला सकती तो बदमाशों के ऊपर? सोचने की बात है। ये बदले की भावना है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया? इसलिए कि मुसलमान हैं, और क्यों। हाँ, हम भाजपा को वोट नहीं देते, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। तो आप तो कभी वोट नहीं देंगे, तो हमेशा ऐसे ना देंगे। तब तो ऐसे हमेशा टारगेट। मरते मर जाएंगे। योगी मोदी हमारे खुदा नहीं हो गए हैं, हमारा खुदा ऊपर वाला है। हाँ, वो चाहे इज्जत दे और चाहे जिल्लत दे, चाहे मौत दे और चाहे ज़िंदगी दे। आप हमारा क्या करेंगे? आप बहुत गौरव आओगे, गोली मार के चले जाओगे। आप यही कर सकते हैं ना। हम क्यों गोली मारे? हम तो सवाल, हम आपको पर उदाहरण दे रहे हैं। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। आप आएंगे, गोली मार के चले जाएंगे, हमारा तो शहीदी में दर्जा आएगा, हम तो शहीद हो गए। आप मानते हैं कि अशरफ और अतीक का भी दर्जा शहीदी में होना चाहिए? बिल्कुल, शहीदी उनको मिली जाए, दीजिए चाहे ना दीजिए। रमजान के महीने में उनका मौत हुआ तो उनको शहीदी मिली है। ये आपके कहने से शहीदी नहीं मिलेगी, ये ऊपर वाला जानता है। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को अगला टारगेट बनाया जा रहा है, और अतीक अहमद को मारने से, मुख्तार अंसारी को मारने से ये लोग और चुनाव में आगे बढ़ेंगे। दोनों को टारगेट पे क्यों ले रहे हैं? राजा भैया को क्यों नहीं लेते आप? राजा भैया को क्यों नहीं लेते? इसलिए कि ये उनके आदमी हैं। धीरेंद्र सिंह के क्यों नहीं लेते आप?
इसलिए कि वो उनके आदमी हैं। पुलवामा में जो हुआ, हमारी मिलिट्री कितनी शहीद हो गई, ये किसने किया? मीडिया वालों को सब पता है, वो निष्कर्ष और निचोड़ निकाल लेते हैं, बाकी मीडिया वाले बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो तनख्वाह पाते हैं। सही बात। वो सही नहीं बोल पाएंगे कि किसने करवाया उनको। किसने करवाया था आपके हिसाब से? हम भी मीडिया वाले हैं और हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताओ। आप नहीं जानते, आप नहीं कह सकते किसने करवाया। हाँ, हमारे 40 साल जवान शहीद हो गए, सोचने की बात है यार। अगर असलहा आया या बारूद आया, पाकिस्तान से आया, कहीं से भी आया, तो बॉर्डर पे आपकी फौज क्या कर रही थी? अब तो कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से, ISI से सब कनेक्शन बता दे रहा है। सुनिए, तो आपकी फौज क्या करती है यार बॉर्डर पे? खाली तनख्वाह लेती है, क्या करती है फौज आपकी? इंटेलिजेंस का कैसे आया सामान भाई, कैसे आया? सोचने की बात है। अब सही कहें तो कहे कि मुकदमा लाद दो, बुलडोजर चला दो। तो मुकदमा से डर है? अब तो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हाँ, मुकदमा से डर नहीं है। नहीं तो भाई कहने का मतलब ये है, जो है बात जब चलती है तो आदमी ये कहता है। कुछ मुसलमान, मैं अटाला पे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अतीक अहमद भी तो मुसलमानों को ही दबाया, चांद बाबा को मारा, उसका कैसे सपोर्ट कर सकता है कोई? देखिए, कही हुई बात पे और देखी हुई बात नहीं, में तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, नौजवानों से ये प्रश्न नहीं पूछूंगा। हम कही हुई बात पे कम यकीन रखते हैं। जब तक हम देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक उस बात। आप हकीकत क्या जानते हैं? मतलब कैसा व्यक्तित्व था अतीक? हर आदमी व्यक्ति है वही, वो भी हमारे साथ कोई किस्म का व्यवहार नहीं खराब था, इस वजह से हम नहीं खराब कहेंगे। अब बाकी क्या था, जिसकी नज़र में खराब थे वो अपना साबित करे, और सब वही है। और वो तो चुनाव भी जीते थे लगातार, सांसद विधायक सब बने। हाँ। तो समर्थन रहा तभी तो। हाँ, वो समर्थन रहा है और उनके नाम का समर्थन रहेगा भी, खत्म नहीं है उनका समर्थन। बाकी आगे क्या होगा? अच्छा, तो ये जिस तरीके का अब माहौल पैदा हो रहा है, अब क्या दिख रहा है आपको? माहौल सही है, अखिलेश दिखाई पड़ रहे हैं, दिखेंगे अखिलेश। साथ दे रहे हैं अखिलेश की, कह रहे हैं कि केवल ट्विटर पे साथ दे रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं मुसलमानों के साथ अखिलेश भी, चाहे मायावती कोई भी हो, केवल एक ट्वीट कर। कोई नहीं, हाँ, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। नहीं, इस मामले में तो एकदम परफेक्ट बात है कि आश्वासन का हाथ सब रख रहे हैं, मगर आश्वासन का नंबर आ रहा है तो सब हाथ खींच ले रहे हैं, ये सत्य है। अब हम लोगों का तो विकल्प यही है कि हम लोग जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? एक व्यक्ति है जो साथ खड़ा हमको दिख रहा है, असुद्दीन ओवैसी, लेकिन आप लोग उसको नेता ही नहीं मानते। हाँ, नहीं, अब क्या करते हैं, मजबूरी है। नेता तो मानते हैं, मगर इतना जो है हमारा समाज पीछे है कि उनको नेता मानने पे तैयार नहीं है। दलाल बजाज चाहे को जो कह डाले, मगर नेता है अगर कोई भारत में इस वक्त संविधान का जानकार और इंसाफ करने वाला, तो वो ऐसी है और कोई नहीं है। बाकी सब जो है क्या कहते हैं, जितने हैं सब अवसरवादी है। बिल्कुल वही बात। ओवैसी लगातार शुरू से ही सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, ओवैसी को मुसलमान नेता नहीं मानता। तो ओवैसी को मुसलमान नेता मानना कब शुरू करेगा? नहीं, वो आएंगे तब शुरू करेंगे। आ तो रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, हार के चले जा रहे हैं। जमानत जिन सीटों पे अभी हमारी सीट पे लड़े थे, हम लोगों ने जमानत नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस से भी अच्छा मत हम लोगों ने हंडिया से दिखाया है। तो अभी उनका जनाधार खराब नहीं है, ये है कि अभी तवज्जो नहीं दे रहे। अब वो लाइट में आएंगे, आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहराएगा। लहराएगा? हाँ, लहराएगा। लहराएगा, ये लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा। आएंगे ओवैसी जी, आएंगे। हक में बात करते हैं मुसलमानों के। जी, हक में करते हैं। आप पहले अतीक अहमद के ऊपर वो कार्रवाई हुई, उनको कारावास हुआ, उसके बाद उनको हत्या कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। भाई, अब ये लोग जिसको चाहे उसको टारगेट कर दें, इसलिए कि सब कुछ यही है। इंसाफ नाम की चीज़ कोई है नहीं, ना कोई कानून है। बस जो कुछ है इनके यहाँ गुंडागर्दी, नेतागिरी, बस यही है। लोग कह रहे हैं कि पहले कानून का राज नहीं था, पहले अतीक अहमद लोग दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार देते थे, अब कानून का राज आया है कि कोई कुछ बोल नहीं पा। अच्छा, ये सब तो बात बना रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ये तो बात बना रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। कोई देखा है अपने आँख से? कह रहे हैं राजू पाल को दौड़ा दौड़ा के मारे, अस्पताल में घुस के मारे। ये तो गलत है।
ये तो गलत है। ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बोल रहे हैं ना। राजू पाल के दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। बोले राजू पाल भी उनका भी आदमी था, अतीक का आदमी था। ये कोई क्यों नहीं बताता है? राजू पाल भी उन्हीं का आदमी था ना। ये कोई बताता नहीं है, क्यों नहीं बताता? इस बतिया छिपा क्यों ले जाते हैं कि राजू पाल भी तो आदमी उन्हीं का था? अब उन्हीं लोग से पूछिए। अच्छा, बता रहे हैं। कहा गया कि उमेश पाल की भी हत्या खुलेआम की गई, सीसीटीवी में सबकी फुटेज आई। अगर उनके खिलाफ बुलडोजर चलता है, उनका एनकाउंटर होता है, तो आप लोग को तकलीफ क्यों होती है? कहाँ तकलीफ होगा? जो गलत रहेगा वो मराएगा, जो गलत रहे मराएगा। गलत सिर्फ मुसलमान है? यह है संविधान के खिलाफ काम किए हैं। जब कस्टडी में आदमी था तब आदमी हुआ घुस मारा क्यों? कोर्ट ने जीवन कारावास के सजा मिला था उनको, क्यों मारा? जीवन कोर्ट सजा देती ना। जो सजा उनको पर लगा, एक सजा में उम्र कैद की सजा हुआ, दूसरा होता तो और कुछ दिन सजा होता। कोर्ट सजा देती ना। कोर्ट कचहरी सब बंद कर दे जब अपने हाथ से काम करना है तो। पुलिस अभिरक्षा में इसी तरह होता रहेगा तो फिर लोग सुरक्षित कैसे? आम जनता सुरक्षित नहीं है। आम जनता नहीं, इसलिए आम जनता नहीं सुरक्षित है। जो चाहे वो कर दे, पुलिस को कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस चाहे जिसको चोर को ईमानदार साबित कर दे, ईमानदार को चोर। ये चल रहा है इस वक्त। कहने के लिए कुछ भी कहें योगी चाचा कह रहे हैं, लेकिन आश्वासन सब दे रहे हैं, कोई साथ खड़ा नहीं है, चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। कोई भी हो, कोई नहीं खड़ा है। सब उल्लू कार्ड बनाए हैं हम लोग के। मेन खामी आप क्या बता रहे? थे मेन खामी ये है कि हमारे भारत में जो कानून के हिसाब से हिंदू मुसलमान रहा करते थे, मानव अधिकार का बिल्कुल एकदम सफाया हो चुका है। कहीं से कोई सरकार जो चाहा जब जिसको मार दे रहे हैं, चाहा मार दे। मानव अधिकार खत्म। हम कह भी नहीं सकते कि हमारे साथ जास्ती हुई है, इसकी जांच आप किया जाए, और ना कोई करने वाला है। लेकिन लोग कह रहे हैं अब कानून का राज है, पहले माफियाओं का राज। नहीं, ये तो कहना गलत है। कानून का राज है, ये एकदम झूठ है, बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं पहले माफियाओं का राज था उत्तर प्रदेश में, दिन दहाड़े गोलियां मारी। माफियाओं का अब राज है। अब कौन है माफिया? अब माफिया जिसकी सरकार है वो है माफिया। इस वजह से कि हम अगर जाएं अपनी दर्द को सुनाने के लिए तो थाने में हमको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, चलो जाओ। यहाँ बड़े लोगों की सुनी जाएगी। ये सरकार चल रही है इस वक्त। कह रहे हैं अब समय गरीब और मजलूमों की सुनवाई हो रही है, गरीब जा रहा है उसकी सुनवाई। गरीब के पास कौन सा मामला है जो गरीब जाएगा? जाने वाला तो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होगा, उसकी सुनी जाएगी कि मेरी सुनी जाएगी? लोग कह रहे हैं कि सारी योजनाएं हिंदू मुसलमान सबको मिल रही हैं। योजना तो खैर सही है, उसमें हम जो है दखल नहीं देंगे। योजना सबके लिए है बराबर और सबको मिल रहा है। हाँ। लेकिन सुरक्षा का हाँ, सुरक्षा का मामला बिल्कुल एक दबंगों की सुरक्षा है, कमजोरों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। अच्छा, ये अतीक अशरफ जो मारे गए, क्या इससे चुनाव पे भी असर पड़ेगा क्या? हाँ, असर पड़ेगा इससे। जो मारे गए असर पड़ेगा इस पे। इसलिए कि जो लोग सराहा करते थे जिसको, वही चोर निकल रहे हैं। इस वजह से इलेक्शन पे असर पड़ेगा। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा तो लोकसभा ही पे ही पड़ेगा। ये तो नगर का चुनाव है, इससे बड़ा असर तो उसी पे जाएगा। और इसमें एक ही कौम नहीं है, इसमें दोनों कौम का असर होगा। हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, इसलिए कि लोग समझने वाले हैं कि इंसाफ क्या होता है, जास्ती क्या होती है। लेकिन चाचा ये कह रहे हैं कि जैसे अतीक अहमद चांद बाबा को भी मारा, अशरफ को पर आरोप लगता है कि वो बच्चियों के साथ बलात्कार किया, तो इन चीज़ों पर भी आप लोग साथ देंगे? ये जो चीज़ गलत है वो गलत कही जाएगी, मगर जिसके साथ गलत हुआ है वही कह सकता है। मेरे साथ अगर नहीं हुआ है, हमने देखा नहीं। आप ही की कौम के साथ गलत हुआ ना, चांद बाबा आप ही की कौम के थे, वो बच्चियां आप ही की कौम की थी। सही है, मैं मानता हूँ। इसको तो वही चांद बाबा के परिवार या उनके देखने वाले ही कह सकते हैं। हम तो दूर की सुनी बात को यकीन ही नहीं करते। क्या फिर अतीक और अशरफ की हत्या से आप कह रहे हैं कि पूरे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर दो बदमाशों को मारा गया तो पूरे मुसलमान के साथ और भी हैं जो 100 कुछ लोग जो है आ रहे हैं क्रिमिनल में, उनको आज़ाद क्यों छोड़े हुए हैं मोदी जी? उनको क्यों नहीं ले रहे हैं लपेटे में कि फौरी उनको जो है क्या कहते हैं लपेटे में ले? उनको क्यों छोड़े हुए हैं? इसलिए कि एक महत्वपूर्ण आदमी, एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है कि इतने आदमी हैं, इनके बारे में आज तक आपको सबूत ही नहीं मिला कि ये क्रिमिनल है। बस खाली क्रिमिनल अगर मिले हैं तो अतीक और अशरफ
या उनके खानदान या उनके चाहने वाले, और कोई मिला ही नहीं, और कोई नहीं है। यहाँ तो और भी लोग हैं आसपास के ज़िले में, प्रतापगढ़ में ले लीजिए और जगह ले लीजिए, ये लोग सब आज़ाद टहल रहे हैं। बाकी जो भी है नाम आ रहा है तो इन्हीं का आ रहा है। क्या वो मुसलमान ही हैं और कोई नहीं है इसमें? अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी जो उनके बेटे हैं, कहा जा रहा है वो बाहर आएंगे तो मुसलमान उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। अरे भाई, इस्तकबाल करेंगे इस वजह से कि ये यतीम हो गए हैं, इनका साया उठ गया है, इनके ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत है, इनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। और अगर वो बाहर आते हैं वो भी आतंक फैलाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि आतंकवादी होना या आतंक करना पहले फैसला नहीं होगा। जब तक हम देखेंगे नहीं उनको, तब तक नहीं कह सकते। लेकिन आपके भी कौम के कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सही हुआ अतीक अशरफ के साथ। मैं यहीं के लोगों की बात कर रहा हूं। नहीं, वो जो कह रहे हैं वो अपने समझ से सही कह रहे हैं, उनका जज्बा सही करने का, मगर मेरा जज्बा ये नहीं है कि मैं कहूँ।